जो मेन टॉपिक है आज का बेटा, थोड़ा समझ में क्या है। अगर आपको मैंने अभी जो कराया है वो नहीं समझ में आया है, रिपीट, आपको जो मैंने कराया है और आपको समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं है, उसको वैसे ही लिख लो। कुछ चीजें आपको थोड़ा थोड़ा टाइम लगाती हैं। अब मैं जिस व्यक्ति से बात करूंगा, इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है, ये क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट। क्या है? ठीक है, बोलो, टॉपिक का नाम क्या है? अब पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है कि हम जो गलती कर रहे हैं, हम जो गलती तो सुधारना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे, आप लोगों से, आपने मान के चलिए कि अप्रैल में मुझे कुछ फीस दे दी, 100 रुपये देनी थी, 120 दे दी गलती से, क्या आप 100 रुपये दे ही रहे थे? और कभी कभी ऐसा होता है लोग 100 ऐसे लिख देते हैं, 7 लग रहा है, हो जाती है ना मुझसे, आपने 700 पे कर दिया, कितना क्लियर? कितने रुपए ज्यादा कर दिए? आपकी जेब में कितने रुपए का असर पड़ा? ज्यादा या कम? एक्सपेंडिचर तो ज्यादा पड़े, और मेरी जो वैल्यूएशन थी 600 रुपये से कम हो। आपको ये चीज समझ में आई अप्रैल के बाद जुलाई में? आप मुझे बताइए, क्या आप अप्रैल मई जून सारे रिलेशन खराब कर लोगे मुझसे, सारा पैसा मांगो फिर सारा वापस करूंगा, या सारी चीजें एडजस्ट होंगी, या फिर जुलाई में सेट ऑफ कर लोगे? जुलाई में दोबारा से 100 रुपये चाहिए आप, जुलाई में मान लीजिए 800 रुपये चाहिए, कितने? 600 में पहले दे चुका हूँ, तो मैं दूंगा 600 पिछले काट में, 200 में, ऐसे तो करूंगा, बोलो। पास एडजस्टमेंट में कुछ ऐसे ही करना है, क्या करना है? ऐसे ही करना है, जिसके लिए पी एन एल एप्लीकेशन आपको समझना थोड़ा सा जरूरी है। अब कोई नोट नहीं करेगा, बहुत ध्यान से, बहुत बेहतरीन कैलकुलेशंस करेंगे, थोड़ा ध्यान से पीछे वाले क्वेश्चन लेते, बस मैं इसमें मान ले रहा हूँ कि मेरे पास प्रॉफिट 1 लाख रुपए है, कितना है? मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 1 लाख रुपए प्रॉफिट है, मान रहा हूँ। अगर मैं इसमें से 2100 रुपये माइनस कर दूँ तो नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है? क्लियर? इसको मैं अगर जोड़ दूं, इसको मैं अगर, बोलो बेटा, जोड़ दूं, बोलो, इसका 2 बना दूं, ये हो गया 1,01,200, कितना हो गया? तो फिर बोल रहा हूँ, जिन लोगों का पीएनएल एप्लीकेशन और कैपिटल अकाउंट बहुत अच्छे से दिमाग में छप गया हो, कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मेट छप गया होगा, उनको बहुत आसानी से आ जाएगा। जिनको नहीं छपा होगा उनके दिमाग में नहीं आएगा, इसलिए उनके लिए दोबारा से रिकमेंडेशन देके घर जाके रिवाइज करें, ठीक है मानसी? बट एक बात बताओ मानसी, 1,02,000 टोटल आया, कितना आया? 1,02,000 है ना, एक है 200, हैंग हो गया सिस्टम मेरा, कितनी को सोच रही है? हम्म, चलो आपका भी हम 1800, 1500 है, ठीक है? इसमें से लेस करो मानसिक, कितना बच रहा है बेटा? तो यहाँ बच रहा है, ओहो, ये वाली साइड तो ज्यादा बैटरी है ना? ये वाली साइड ज्यादा बैटरी है, तो एक काम करो, ये वाली साइड ही लिखो। सूरज भाई ने बिल्कुल सही बताया, एक जोरदार तालियां सूरज भाई के लिए। आज सूरज भाई जग रहे हैं, आज के विजेता हैं सूरज भाई। सूरज 10 रुपए के नाम के हकदार हैं आप, बहुत बढ़िया, मेहनत की कमाई बेटा, मेहनत की, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तुक्का मारा है क्या? तुक्का तो नहीं मारा? कॉपी में हो रखा है, हो रखा है, कॉपी में टीम लगा रखी हुई तुमने।
कॉपी में हो रखा है इनकी, तो हमने यहाँ कर लिया है, ठीक है। चलिए ऐसी बात कर लेते हैं। नैतिक, यो क्या हो रहा, अनैतिक, समझ में आ रही है क्या हो रहा, क्या कह रहा है ए? अब आप जरा ये समझो, क्या ये सही है अपनी जगह पे? अब मेरा दूसरा सवाल, पैसे का नहीं है, नॉर्मल है। हाँ लालच आ जाता है, तो लड़ेंगे मुझसे, मेरे 10 रहेंगे, मेरे 5 रहेंगे। अरे यार तुम उसको देखते हो, उससे नहीं कहा मैं। अगर ये क्रिश की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से भूल जाऊं, बोलो भूल जाऊं, बोलो गायब कर दूं, हटा दूं, छूमंतर, बोलो दोबारा ले आऊं, बोलो ले आऊं, बोलो हटा दूं, ले आऊं, मजा आ गया सर, ऐसी जाओ दिखा देता हूं। अगर मान के चलिए ये हट जाती है, तो ये भी तो है, बचपन में मम्मी ने खिलौना ही दिखाया ना, तो मुझसे खेल रहे। अगर 20 है, पोजीशन देखिए, पोजीशन चेंज होगी कि नहीं होगी। अगर ये 20,000 रुपये नहीं है, दी है आपने गलती से, आपने जल्दबाजी में नाम लिखा बट अमाउंट लिखना भूल गए, तो अब देखो इसकी पोजीशन ऐसे होती, पोजीशन ये होती, टोटल आता है 1,01,200, ये सुन लो तो सूरज टोटल ये आता, और डिविजिबल लॉस की जगह प्रॉफिट बच जाता अचानक, वो भी 11,200 का। बोलो इसका आप डीपी बना देते, डिविजिबल प्रॉफिट शॉर्ट। अच्छा इक्वल रेशियो है, क्या है, इक्वल रेशियो है, तो लगभग 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 3733 रुपये तीनों में बढ़ जाते हैं, है ना। ये तो बढ़ते हैं, ये बढ़ने के बाद कहाँ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं। ऐसे तो होता, लेकिन बोर होने की बात नहीं है, बहुत बेहतरीन कैलकुलेशन है, एक बार अगर आ गई 8 नंबर आ जाएंगे। ऐसे तो करते हैं आप, गलत आ रही है, ये गलत आ रही है सूरज, ध्यान रखना। अब ये करने के बाद आपको पता चलेगी तो गलत हो गई, तो मैं कैपिटल अकाउंट को हर्ट नहीं कर सकता ना मैं पूरी अकाउंटिंग बिगाड़ सकता पीछे। अब मैं क्या करूँ, मैं चेक करूंगा, मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा, क्या करूंगा, चेक करूंगा कि क्या रह गया है, 20,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रह गया, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, 20,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गई है, उसके बाद अगर मैं दे देता हूं तो मैं लॉस में आता हूँ 8800 रुपए के। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देता हूं तो लॉस में आऊंगा कितने के, 8800। अगर मैं दे देता तो सही पोजीशन होती, सही पोजीशन में 8800 रुपये कैसे बढ़ते, सब पार्टनर को 2,933 रुपये का नुकसान होता, इस 20,000 को ना देने से ये तो डिफरेंस आया, आया ना। तो जिस व्यक्ति को लॉस होने वाला था उसे प्रॉफिट हो गया ना, इससे प्रॉफिट ले लो, लॉस दे दो, है ना भाई। जिस व्यक्ति को, अब ये सब हटा दो ना, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, मैं सब हटा रहा हूँ आप लोगों को। अब मैं सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपके सामने। आप मुझे बताइए संभव, अगर मैं तीनों पार्टनर को 20, 20 और 10 ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने वाला था, बट मैंने दी नहीं, तो मेरा प्रॉफिट इतने रुपए से तो हर्ट हुआ होगा, देन मेरा प्रॉफिट इतने रुपए से तो हर्ट हुआ होगा। क्या मैंने यही 50,000 रुपये रेशियो में नहीं बांट दिए होंगे, गलत गलत, है ना। तो मुझे क्या करना है, जो गलत होगा उसे सही करना है, क्या करना है, तो मैं जाऊंगा कैपिटल अकाउंट में, कहाँ जाऊंगा, मैं कहूंगा हाँ भाई तुम लोगों को गलत प्रॉफिट मिल गया है। अब पार्टनर से तो छीन तो लोगों ने, गिरेवन पकड़ लो ऐसे की तरह, ऐसे तो लोग नहीं आप। अब वो सुनो भाई साहब, मैंने हाँ एक्चुअली क्या हुआ, ये प्रॉफिट गलत आ गया,
समझेंगे क्या करना है, इसे हटाना है। तो अकाउंट में कोई भी चीज़ हटती है वो साइड टू साइड हटती है। अगर ये क्रेडिट गलत हो गया है तो इसे सही करने के लिए क्या करोगे, हो गई नहीं हो गई, तो यहाँ लिखोगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या लिखोगे 2। एक का डेबिट होगा तो किसी होगा क्रेडिट भी हो रहा होगा। मान लो बी के में गलत हो गया, देखो सेकंड इफेक्ट 2 कैपिटल बी, और जितने का डिफरेंस है वो उतनी गारंटी हो जाएगी। ये मैंने ओवरव्यू दिया है कि इसमें ऐसा होगा, बट आप ये बताइए ओवरव्यू समझ में आया, कैलकुलेशन प्रोसीजर फंक्शन ये तो मैंने कुछ समझाया ही नहीं। अब इसको हम कोई क्वेश्चन से देखते हैं जो मैंने अभी तक बताया है। पहले वो क्वेश्चन नंबर 61 आप एक बार रीड कर लो अपने दिमाग में क्या कह रहा है, और तुम किसी को पानी दे दो है नहीं, नैतिक पानी की बोतल देना बिस्लरी वाली, तुम देना बस आराम। पढ़ लिया बेटा, कैसा लग रहा है? यहाँ बैठने के बाद आपको बहुत ऊपर देखना पड़ता है, दर्द हो जाता है। अगर मैं से थोड़ा नीचे करा दूं आपके लिए, समथिंग इतना चलो, तुम कह रही हो तो नहीं कराऊंगा, मानसी कह रही तो करा दूं हो जाएगा। पढ़ लिया बेटा, पढ़ लिया? बोलो बोलो। ये मैं बता दूं, मैं बता दूं पार्टनर कितने हैं, रेशियो कितना है, इज इट क्लियर और नॉट? आई रिपीट, पार्टनर कितने हैं, रेशियो कितना है, सही बांटे गलत बांटे, बांटेंगे 3 to 1 में, कोई भी चीज बांटेंगे चाहे सही बटी या गलत बटी, बट रेशियो तो 3 to 1 में ही होगा। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years पर 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है कितना, दिस प्रॉफिट हाउएवर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ये 3 साल से किसी अकाउंटेंट ने इक्वल इक्वल बांट दिए हैं, जबकि इक्वल नहीं बटने थे, बटने कैसे थे, हाँ समझ गया ना, मुझसे पढ़ोगे एक बार में समझ जाओगे, मैं तारीफ कर लूँ अपनी। यहाँ तक कोई दिक्कत, सूरज आ गया आगे, वीडियो खराब कर देता है। 1,04,000 किस रेशियो में बटना चाहिए, 3 to 1। उसके बाद 84,000 किस रेशियो में बढ़ना चाहिए, फिर उसके बाद 1,06,000 किस रेशियो में बढ़ना चाहिए। अब सीन ये है कि उन्होंने 3 to 1 में नहीं बांटा, 3 साल से प्रॉफिट इक्वल बांट दिया, बढ़ना था 3 to 1 में, दो कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। पहले तो मैं देखूंगा बट कैसे गया, तो मेरे ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप समझ लेना। पहले हम देखेंगे क्या होना चाहिए था, क्या होना, पहले तो यहाँ पे इतना क्लियर कर लो, हमने पीछे जितना समझा है पूरा चैप्टर ये उससे रिलेट नहीं करता है, ये टॉपिक उससे कहीं भी जोड़ में नहीं आएगा, ये एडजस्टमेंट है, अकाउंटिंग नहीं है। क्लियर है? जिन व्यक्तियों को पीछे का चैप्टर नहीं आया हो सकता है इसमें दिक्कत आए और बहुत आए, लेकिन आपने ये टॉपिक छोड़ दिया तो वो बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं, ये अलग अलग है। क्लियर है? अब बेटे एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सूरज, तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करो, तुम खुद बताना मुझे, 1,40,000 84,000 और 30 के 30 8 12 13 3 कैरी 1, क्या ये 3,30,000 हो गया होगा 3 साल का प्रॉफिट, जबकि ये बढ़ना कैसे चाहिए था, इंटू 3/6 2/6 1/,
ठीक है, ऐसे बढ़ना चाहिए था। बोलो क्या कह रहे हो, कुछ कर। सुनो तो सही, ऐसा बढ़ना चाहिए था ना 3:1 की रेशियो में, तो डिवाइड करो 6 से, 55,000 है ना, इंटू 2 कर दूंगा तो 1,10,000 और इंटू 3 कर दूंगा 1,65,000, कितना, ये ऐसे बढ़ना चाहिए था। एक्चुअल में बट कैसे गया है, उन्होंने डायरेक्ट डिवाइड 3 कर दिया इक्वल, तो तीनों को दिल मिल गया, वो 1,10,000 1,10,000 और 1,00,000। बोलो, तो यहां से हमने ये देखा, ये तो प्रॉफिट ऊपर वाला सही है, ये होना चाहिए थी बात, बट गलती से क्या हो गई, ये हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, पूरी व्यवस्था ना काट के मैं देख रहा हूँ डिफरेंस कितना है, ये तो देख लूं। इसको 1,65 मिलना चाहिए था, कितना मिला, कितना नहीं मिला, क्लियर। इसको 1,10 मिलना चाहिए था, कितना मिला 1,10, कोई दिक्कत नहीं, गलत भी बटा तो भी इसका हिस्सा तो सही रहा, इससे मत छिड़ो, है ना। इसको 55 मिलना चाहिए था, कितना मिल गया, क्या आप प्रॉफिट घर से लाके दोगे या इसी से लेके दे दोगे, तो आप बेटा 55,000 रुपए इससे लो और इसको दो। बोलो, कैपिटल का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट, कैसा होता है, अगर किसी की कैपिटल कम करो तो डेबिट हो जाएगा और बढ़ाओगे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो देखो ये तीसरा वाला पार्टनर जो भी है, सी मान लेते हैं इसे, सी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ठीक है, एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन से कवर करता हूं और इसको हम आज जल्दी छोड़ेंगे, 8:30 समझेंगे। अच्छा सच से बताओ, आप लोग बोर हो जाते हो क्या ज्यादा, आपको ना ये बोलना चाहिए हम नहीं हो रहे सर बोल, अब अपना जवाब मैं पूछूंगा तो तुम जवाब नहीं दोगे, राजा वाली बात होती है, राजा वाला व्यक्तित्व है हमारा। चलिए, तो आप एक फॉर्मेट बनाओगे जिसका आप नाम दोगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, क्या नाम दोगे, पास एडजस्टमेंट भी बोल सकते हो। जितना ज्यादा प्रोफेशनल लिखोगे उतना अच्छे नंबर मिलेंगे, है ना। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट और पास एडजस्टमेंट दोनों एक ही बात है, दो शब्द लिख रहे हो, तीसरा लिख दो, एक शब्द ये तो फर्क पड़ा, पास एडजस्टमेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इसको करके दिखा दूं, तीनों साल का प्रॉफिट टोटल कितना था, सर आपने तीनों साल का एक साथ में कर दिया, अलग अलग क्यों किया, बेटा एडजस्टमेंट तो एक ही हो रहा है, तो मैं जोड़ देता हूँ, है ना, 2 + 2 + 2 लिखूं या 2 × 1 2 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों में आंसर 6 है, तो मैं हर साल का अलग अलग करूं सेम, या मैं एक साथ जोड़ के तो एक बार में कर दूं सेम, बट टोटल का फर्क आएगा, है ना। टोटल प्रॉफिट कितना था, 3 लाख, तीस है, बोलो, बस ये ध्यान रखना जब पास एडजस्टमेंट बनाओ हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए था वो ऊपर आएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्या होना चाहिए था ये ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा तो क्या लिखो, क्या होना चाहिए था, तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, ऐसे कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो प्रॉफिट यहीं तो आता है, डिविजिबल प्रॉफिट, अरे डिविजिबल प्रॉफिट यहीं तो आया था बांटने पे, नहीं आया समझ में, P&L एप्रोप्रिएशन से ऐसे ट्रांसफर करते हो क्रॉस, क्रेडिट तो आता है, बोलो, चलो, तो अभी ध्यान रखना प्रॉफिट क्रेडिट होना चाहिए था, क्या लिखोगे, कोई भी आइटम जो क्रेडिट होनी चाहिए थी, डेबिट होनी चाहिए थी, अपने नाम से आएगी, तो मेरे पास प्रॉफिट क्रेडिट होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था, 1,65,000 इसको मिलने चाहिए थे, 1,10,000 इसको मिलने चाहिए थे और 55,000 इसको मिलने चाहिए, इज दैट क्लियर। इनको मिले कैसे, 3 ही मिले हैं, इनको 3 ही मिले हैं, बट मिले कैसे, 1,10,000
1,10,000, 1,10,000, क्लियर। ये डेबिट कर दो सर, डेबिट क्यों कर दो क्योंकि गलत है, ये ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, तो इसको सही करने के लिए क्या करूंगा, डेबिट, क्लियर। तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, 55,000 और 55,000। सर ऊपर वाला क्रेडिट है और नीचे वाला डेबिट है, आप मुझे बताओ इसमें ऊपर वाला बड़ा है कि नीचे वाला, ऊपर वाला बड़ा है तो इसका नाम है ये क्रेडिट साइड चला जाएगा, ठीक है। आप मुझे बताइए इसमें ऊपर वाला बड़ा है कि नीचे वाला, तो इस केस में नीचे वाला अमाउंट बढ़ा है, तो यहाँ पे ये डेबिट का आइटम बढ़ाते हैं, ये अमाउंट हो गया डेबिट, इज दैट क्लियर। एंट्री होगी नीचे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिया कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। हाँ भाई सूरज, हर्ष, इसमें एडजस्टमेंट ही होंगे। हाँ क्या बेटा, ये एंट्री लिखना, इसी के लिए तो कैलकुलेशन है पूरा। प्लीज नोट कर लीजिए। हो गया नोट, जिसका हो जाए वो 62 पे आ जाए, जिसका हो जाए वो 62 पर आ जाओ। क्या होगा, सिक्सटी टू। हो गया बेटा, नोट हो गया। या तो तुम्हारी कॉपी का मैं ये वाले इसका करूँ ना, फिर अब कर लो, इसको कर लिया, 62 आओ दे लो, कुछ नहीं, ये बुक उठाना बेटा, पूछेंगे। तो हो गया 62 समझा दूं, पढ़ लिया।
हो गया। चलिए 62 देखो, आजाद बहनी इक्वल पार्टनर्स हैं। ओपनिंग कैपिटल है इनकी 40,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड has been prepared, it was noticed that 5% interest as provided in the partnership not credited to their capital account। यहाँ पे गलती हुई है कि 5% इंटरेस्ट आपने नहीं दिए, देना भूल गए, ठीक है। तो 5% इंटरेस्ट निकालो पहले। 40,000 पर 5% कितना हुआ? 2,000। 80,000 पर 4,000, टोटल गलती कितने की हुई? 6,000 की। क्या 6,000 से प्रॉफिट गलत बढ़ गया होगा? बोलो। तो आप पहले लिखोगे सबसे पहली लाइन में इंटरेस्ट शुड बी गिवन 2,000 और 4,000 टोटल 6,000। वो 6,000 नीचे आपको प्रॉफिट रेशियो में बांटना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। करके देखो फटाफट। फॉर्मेट यही हो, इक्वल ही दे रखा है उसमें, पढ़ोगे ध्यान से क्वेश्चन। संभव नहीं, मैं कुछ और कह रहा था। देना है पानी की बोतल देना मुझे। चले चले आगे, दोबारा से देखिए क्वेश्चन नंबर 62। आजाद एंड मैनी आर इक्वल पार्टनर, देयर रेशियो देयर कैपिटल फॉर 40,000 80,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर द अकाउंट फॉर द एंड 31 मार्च, सॉरी वलाना डमकाना जो भी है, 5% इंटरेस्ट है। कितना है? एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनर वाज नॉट क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई, नहीं हुई तो आप कर दो। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुई तो आप कर दो। आपने कर दिया, क्या लिखा? प्रॉफिट शुड बी गिवन इन द रेशियो, यहां लिखो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है ना, शुड बी गिवन 2,000 4,000 टोटल 6,000। ऐसी देनी चाहिए थी आपको, ये सुन लो भाई। 2,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आजाद को मिलने चाहिए थे और बैनी को 4,000, आप देना भूल गए। टोटल गलती कितने की हुई? 6,000। क्या ये 6,000 का प्रॉफिट गलत बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? कहाँ? कैपिटल अकाउंट में ही। किसके? दोनों पार्टनर के। तो जो गलत बढ़ गया है टैग, इसको वापस ले लो। तो 6,000 का प्रॉफिट वापस ले लो। आपने इक्वल बांट दिया होगा ना, बोलो। तो 3-3 वापस ले लो। दोनों का डिफरेंस निकालिए बेटा। 2,000 और 3,000 का डिफरेंस 1,000, 4,000 और 3 का डिफरेंस 1,000। जैसे 3,000 बड़ा है तो आपका डेबिट बैलेंस है नीचे वाला, यस और नो। उधर 4,000 बड़ा है तो 1,000 डिफरेंस है क्रेडिट का। तो एंट्री क्या जाएगी? आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेनी कैपिटल अकाउंट। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल। अभी मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ 2-3 क्वेश्चंस की, और डिटेल में बाद में जाएंगे, है ना। अगर आपको समझ में आ गया क्वेश्चन तो आप इसका सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। नहीं आया? किस किस को नहीं आया? बेटा किस किस को नहीं आया दोबारा बताओ। संभव आ गया? कैपिटल अकाउंट बनाओगे, वहां पे कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में दोगे, वो आप देना भूल गए। जो चीज भूल गए उसे आप सही करोगे। आप क्या कर लो? क्रेडिट ही तो करोगे, तो कर दो क्रेडिट। इसको 2,000 क्रेडिट कर दो, इसको 4,000 क्रेडिट कर दो। बोलो। जब मैं इन 4,000 को क्रेडिट करूंगा तो इतना अमाउंट 4,000 से, वो 6,000 से डेबिट भी तो होगा। बट प्रॉफिट में से तो वापस लूंगा जो गलत बढ़ गया 6,000 से, मैंने वापस ले लिया। लेकिन लूंगा कितना कितना? जितना बटा है। किस रेशियो में बटा होगा? इक्वल। जब 6,000 इनको इक्वल गया है, क्रेडिट हो चुका है, तो डेबिट भी तो इक्वल में करूंगा।
आप देखिए 1000 यहाँ पे आप कम हो गए, यहाँ का डिफरेंस 1000 हो गया, यहाँ डेबिट वाला बड़ा है डेबिट, यहाँ क्रेडिट वाला बड़ा है तो क्रेडिट। एंट्री हो जाएगी आपकी आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैनी कैपिटल अकाउंट। इज दैट क्लियर? क्लियर है तो ठीक है, आगे आ जाओ। 63 हो गया बेटा? अगर आपका 62 हो चुका है 63 पर आइए। नहीं हुआ नितिन? 63 जिनके होते जाए वो आगे बढ़ते जाइए, वो मुझसे पूछिए मत, आगे बढ़ जाओ अपने आप। नैतिक क्विक फास्ट। क्वेश्चन नंबर 63 गाइस। समझा दो एक बार। राम मोहन सोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली हैव कैपिटल ऑफ 1,20,000 90,000 60,000 फॉर द एंडेड 31 मार्च 2024। इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टेड ऑफ 5%। आपने 5% देनी थी, 6% दे दी। कितनी दे दी? 1% वापस ले लो, बोलो आप मुझे बताइए 1% वापस ले लूं कि नहीं ले लूं? समझे नहीं आप? थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ने जानते हैं आप तो आओ मेरे साथ पढ़ो। इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम, इंटरेस्ट क्रेडिटेड हो गई कैपिटल अकाउंट में एट 6%। कितनी? 6% इंस्टेड ऑफ 5%, 5% की जगह पर, यानी कि 5 दे दी थी 6 दे दी। मैंने किसी को 5 के लिए 6 रुपए दे दिए, मैं कितने रुपए वापस लूंगा? तो 1% ले लूँ वापस। तो कैलकुलेशन 5 और 6 की ना करके 1% की करती, गलती 1% की है ना। देखो वैसे तो गलत ऐसे दिख रहा है आपको कि 5 की जगह आपने 6 दे दिया, 5 की जगह आपने ये तो यार, बट डिफरेंस तो इसमें 1 का है। बोलो पहले मैं 6 रुपए लूँ वापस करूँ उससे, फिर 5 रुपए दूँ, बेटर ये 1 रुपया ले लेता हूँ। क्यों प्रतीक का आया ना? अब आप मुझे बताइए बेटा, हेलो 1% कितना? 1% कितना होता है? 1% 1,20,000 पे, 1,20,000 पे 12,000। बोलो सॉरी 1200,
990,000 पे और 660,000, 1% हो गया। जल्दी दो। आपने क्रेडिट कर दिया ना 6%, वापस लेने के लिए क्या करूंगा, डेबिट कर दूं। तो मैंने देखो डेबिट किया है 1200, 900, 600। मैंने क्या कहा, जो कैपिटल अकाउंट की साइड को समझ गया होगा बहुत जल्दी पकड़ लेगा, वरना थोड़ा दिक्कत होगा। आज रिवीजन करना है आपको, आज इस लेक्चर का रिवीजन करना है, इसको यहीं पकड़ना है, वरना ही निकल जाएगा। 3 क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा करा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं एक कराता तो कोई फायदा नहीं होता, इसलिए कम से कम 3 क्वेश्चन यहाँ पर रिवीजन में लेंगे आप, और फिर 3 आगे के देखेंगे, वो हो या ना हो कोई बात नहीं, बट करके देखेंगे आप। क्लियर है? चलो अब आप मुझे बताइए 1200, 900, 600 आपने वापस ले लिया, डेबिट कर दिए, बोलो 2700 रुपए की प्रॉफिट की गलती हुई होगी इसकी वजह से, आए ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेने के लिए प्रॉफिट भी तो देना पड़ेगा ना उतना। मैंने वहां गया ही नहीं अभी, मैं तो इसी लाइन पे ही हूँ, मैंने इसी लाइन पे हूँ कि 2700 रुपए का एडजस्टमेंट होगा ना। जल्दी बताओ, तो 2700 रुपए का एडजस्टमेंट क्या होगा, ऊपर डेबिट किया है ना अभी आपने, हाँ है ना। तो इतने रुपए का प्रॉफिट आप दोगे कि नहीं दोगे इसको, पार्टनर्स को, उनके रेशियो में, जो इस रेशियो क्या है, जो रेशियो क्या है, इक्वल है। तो बेटा गलती 2700 रुपए की हुई है, उसे एडजस्ट करोगे नहीं करोगे इक्वल रेशियो में, बोलो। इसलिए वो इक्वल है 900, 900, 900, 2700 की गलती को 900, 900, 900 इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके एडजस्ट किया। अब समझ में आया? अब आप बेटे इसको क्या करोगे, 1200 और 900 का डिफरेंस 300, 900, 900 में कोई डिफरेंस नहीं है, 600, 900 में डिफरेंस 300। अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड का आइटम बढ़ा तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा, ये डेबिट साइड का आइटम बढ़ा तो ये डेबिट साइड में जाएगा। एंट्री हो जाएगी राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन। आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, आराम से पहले से नोट करो, मैं कल यही क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा, है ना, बट क्वेश्चन घर से रिवाइज करके जरूर आना। इज दैट क्लियर? बोलो हाउस द जोश, हाउस द जोश। ठीक है बेटा, मेरा थोड़ा कम है, आज के लिए इतने रहने देते हैं। तो यहीं आज की क्लास को विराम लेते हैं। मैं सुमित कश्यप लूंगा आपसे मुलाकात, आज के लिए इतना ही। मैं सुमित कश्यप लूंगा आपसे सेकंड कट भूल रहा हूं ना मैं, क्या था, अच्छा अच्छा, तो मैं सुमित कश्यप आप लूंगा आपसे, बता आपसे मुलाकात होगी कल एक नई ऊर्जा नई कन के साथ। अब खा लेकर टेक के गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। और